चित्त का पहला भेद तो यही है ना, अनुभव और अनुभवकर्ता को अलग कर देना। ये चित्त में ही होता है। भेद कर देना, माया में जाना है, और भेद मिटा देना, माया के बाहर आना है। बड़ा सरल सा है। इसमें एक टेढ़ी चीज यह है कि चित्तवृत्ति भेद करती है और चित्तवृत्ति ही भेद मिटाती भी है। बस उसको उल्टा कर देना है आपको। जहां भेद हो रहे थे उसको विपरीत कर देंगे, भेद मिट जाएगा। इसी को मैं अनुभव क्रिया कहता हूं, जो 2 मिनट में देखी जा सकती है। अनुभव और अनुभवकर्ता क्या आपको कभी अलग अलग दिखाई दिए? आपके सामने अनुभव अलग और अनुभवकर्ता अलग, और दोनों में कोई दीवार, दोनों में कोई सीमा, दोनों में कोई लकीर खींची हुई दिखती है? दोनों को अलग कहने का कोई प्रयोजन होगा, कोई कारण होगा? क्या कारण दिखाई देता है दोनों के अलग होने का? जब हमारा ध्यान वस्तुओं पर जाता है जो परिवर्तित हो रही है, तो हम उसको अनुभव कह देते हैं। जब हमारा ध्यान वहां से खींच लिया जाता है तो हम उसको अनुभवकर्ता कह देते हैं। है तो एक ही चीज, है तो अनुभव क्रिया ही। यदि हम ये ध्यान को इधर उधर न ले जाएं, ये वृत्ति बंद कर दें, तो ये भेद होना भी बंद हो जाता है। एक जगह शांत बैठ जाए, चाहे कोई भी अनुभव हो उसको अपने से अलग न देखें। ये देखने का प्रयास करें कि ये अनुभव हो कहाँ रहे हैं, इसकी सीमा किधर है, मुझसे कितनी दूर है ये अनुभव। तो आप पाएंगे कि अनुभव अलग नहीं है अनुभवकर्ता से। एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। यही अनुभव क्रिया है, यही अनुभव क्रिया है। बहुत से लोगों ने कहा है चित्त है तब तक कोई अनुभव क्रिया दिखाई नहीं देगी, और उसका भी तरीका मैंने बता दिया है सबको कि देखिए चित्त को भी शामिल कर लेना है आपको अनुभव में। चित्त भी तो अनुभव है, कोई जादू की चीज नहीं है जो अस्तित्व में भेद कर रहा है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तीसरा नहीं है। देखिए, या तो एक है या तो 2 है, तीसरा नहीं है। चित्त भी अनुभव ही है, वो प्रतीत होता है भेद, है नहीं भेद, किया नहीं जा सकता भेद। थोड़ी देर के लिए भ्रमित होता है चित्त की, हाँ अरे देखो वहां अनुभव है, यहाँ अनुभव करता है, ये तो भ्रम है। बचता क्या है? अनुभव क्रिया बचती है जो चित्त की वृत्ति के साथ हो रही है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। यहाँ तक तो बड़े बड़े संत नहीं पहुंच पाए। आपने कैसे 2 मिनट में पहुंचा दिया? वो इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि किताबें बहुत पढ़ते हैं। इतनी किताबें पढ़ेंगे तो बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? बुद्धि में तो वही भरा है ना। जब मैं कहता हूँ यही सहज समाधि है, बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं होता अरे नहीं, समाधि तो वो होती है जो 12 साल तक हिमालय में तपस्या करने के बाद मिलती है। तो जिनकी इच्छा है वो करके आ जाएं बहुत अच्छा अनुभव होगा। 12 साल हिमालय में अनुभव क्रिया ही मिलेगी। ये तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ। कितने भी तपस्या कर लें आप, अनुभव क्रिया ही मिलेगी। सत्य कहीं नहीं जाता, वो आता भी नहीं है। कुछ करने से नहीं आता और कुछ करने से जाता नहीं। उसको कितना भी बांट दें, कितनी भी वृत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, सहज समाधि नहीं जाती। बहुत से लोग लगे हुए समाधि कैसे मिले। अभी देख लो आपके सामने, एक क्षण में मिल सकती समाधि। ये स्थिति समाधि की है। और आपको ये भी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आप पैदा ही समाधि में हुआ है, आपका जन्म समाधि में हुआ है, मृत्यु समाधि में, और सब कुछ समाधि में होगा। वो नहीं जा सकती। वृत्ति आती है, जाती है, वो भी थोड़ी देर के लिए। जाने से पहले ही दूसरी वृत्ति तैयार रहती है आने के लिए। बस ये जानना है अनुभव क्रिया की अनुभव और अनुभवकर्ता अलग अलग नहीं है। किसी भी तरीके से देख ले वो अलग नहीं होते। भ्रम होता है बस अलग होने का। और हमने उस भ्रम को भी अपना लिया है कि भाई होता है तो ठीक है, उसका भी उपयोग कर लूंगा। और हम दोनों चेहरे जो है, अस्तित्व जो दिखा रहा है चित्त के माध्यम से, हम दोनों को अलग अलग लेकर दोनों का अध्ययन करने में लग जाते हैं। क्योंकि यही ज्ञानी का क्या काम है। हाँ भाई, क्या है सामने, अब दिखाओ क्या है सामने। 7 प्रश्न उस पर लगा देते हैं। जीव नहीं जान पाएगा माया को, जीव ही तो माया है। बुद्धि नहीं जान पाएगी माया को, वो ही तो माया है। उसके अलावा जानने के लिए कौन है फिर? अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं, अनुभव करता जान सकते। तो मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि हाँ वो जान रहा है वो अभी भी जान रहा है क्या है, लेकिन बुद्धि के तरीके से नहीं। उसका जानना होना है, वो दृष्टा होकर जान रहा है। इतना समझा जा सकता है। बुद्धि का जानना क्या है? अनुभव होगा, उसका व्यवस्थीकरण होगा, उसमें संबंध बनेंगे। हाँ अब मैं जान गया। अनुभवकर्ता का जानना क्या है? बस होना। वो बड़ा सरल है, बहुत निर्दोष तरीके के जानना है। जैसे आपके घर के सामने पेड़ है, कोई पेड़ लगा है, बुद्धि कैसे जानती है वो पेड़ को? वहां से नाद आता है या इंद्रियों से क्रिया होती है, वो उसकी स्मृति बनती है, उसके जो तन्मात्राएं बनती हैं, अनुभव होता है
उसका नाम रख दिया जाता है कि ये पेड़ होता है भैया, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इस तरह से वो जानती है बुद्धि कि ये पेड़ है। अनुभव करता कैसे जानेगा पेड़ को? पेड़ हो जाता है। ध्यान से देखिए, पेड़ हो गया है वो कहता है हाँ मैं जान गया पेड़ क्या है। ये अनुभव क्रिया में बड़ा साफ दिखाई देता है कि जो पेड़ है वही मैं हूँ, जो वस्तु है वही मैं हूँ, मैंने ही रूप लिया है वो वस्तुओं का। दिखता पेड़ है वो, लेकिन हूँ मैं। ये बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए कहते हैं जो सत्य है उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, होकर जाना जा सकता है। और वो मैं पहले से हूँ, कुछ करना नहीं है आपको होने के लिए। मैं जो हूँ वो क्या कर कर हूँगा, कुछ भी नहीं। जो हूँ मैं पहले से हूँ। यहाँ पर ज्ञान मार्ग का अंत होता है। इसके आगे ज्ञान मार्ग पर कुछ भी नहीं है। जो मैं पहले दिन बताता हूँ वही आखिरी दिन भी बताता हूँ। इसके आगे मत जाना, इसके आगे कोई मार्ग नहीं बचा। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं खत्म होता है। ये इतना सुंदर मार्ग है कि सब कुछ खोने के बाद ही यहाँ सब कुछ मिलता है। अब इसमें इतनी पूर्णता है कि वो जो बुद्धि कह रही कि नहीं नहीं वो तो पेड़ है, तुम तो यहाँ हो, पेड़ वहाँ है, पेड़ तो परिवर्तनशील है, तुम तो परिवर्तनशील नहीं हो। अनुभव करता को इससे भी कुछ नहीं करना। क्या करना है उसको? वो ये बुद्धि का जो नाटक चल रहा है वो भी देखता है। अरे बुद्धि में ऐसा चल रहा है, मैं वो भी, बुद्धि भी तो मैं हूँ, ये विचार भी तो मैं ही हूँ, मैंने ही तो विचारों का रूप भी लिया है, ये भ्रम भी तो मैं ही हूँ, और तो और ये अज्ञान भी तो मैं ही हूँ। उसको अब अज्ञान से भी शिकायत नहीं है। संपूर्णता इतनी संपूर्ण है, उसको वो नहीं कहती कि मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, कभी नहीं। अज्ञेयता को बुद्धि से नहीं, अनुभव से नहीं, प्रत्यक्ष जानिए, उसको होकर जानिए। जो अज्ञेय है वो हुआ जा सकता है, बुद्धि के वश में नहीं आता। बुद्धि शुद्धि होगी, बुद्धि की जगह चेतना लेगी, फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी, फिर कोई प्रश्न नहीं रहेंगे, फिर मौन रहेगा। बुद्धि बंद तो जबान भी बंद हो जाती है। मौन में सारे उत्तर हैं। जो सब जान गया तो सब हो गया, और फिर वो बोलता नहीं है, उसका सब खो गया है, इतना शुद्ध है। अब वो दिखाई भी नहीं देता कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, कौन बताएगा? आज मैं क्या बनकर घूम रहा हूँ? क्या आज मैं मनुष्य हूँ? क्या आज मैं पेड़ हूँ? क्या आज मैं ये संसार हूँ, ये ब्रह्मांड हूँ? क्या हूँ मैं आज? हाँ सभी तो मैं हूँ। अब आप कैसे कहेंगे कि मैं अज्ञेय हूँ? कैसे कहेंगे? यह एक अलग बुद्धि है। सभी साधकों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे देखें इसको। दार्शनिक की बुद्धि इसी को कहते हैं। सांसारिक बुद्धि का उपयोग ना करें इसमें। हमने बड़ी मेहनत की है उस सांसारिक बुद्धि को जड़ से निकाल के फेंकने की। सारी की सारी बोधि वार्ता में यही किया है मैंने, और कुछ किया है क्या? देखो ये भी माया, वो भी माया, ऐसा भी मत सोचना, ऐसा भी मत सोचना, ये भी मत करना, वो भी मत करना। ये सब क्या पागलों की तरह ध्यान व्यान करते रहते हो बैठकर? मैंने ऐसा ही कहा है हर जगह। इसीलिए इसको सीधा मार्ग कहते हैं, क्योंकि हम सीधा वहां पहुंचते हैं जहां पर मैं हूं, और मैं हर जगह हूं। इसी तरह से मैं जानता हूं कि मैं हूं। उसमें क्या प्रतीत हो रहा है, क्या भ्रम हो रहे हैं, वो गए भाड़ में है, वो नहीं जानता मैं। उसका मुझे क्या करना है? जो भी है वो मैं हूं, इतना मैं जानता हूं बस। उससे आगे मैं क्या जानूंगा? ये वो बुद्धि नहीं है जो जानती है, ये वो बुद्धि है जो होती है। इसी का नाम अस्तित्व है। जब मैं कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, तो यही कह रहा हूँ मैं। अगर ये होता नहीं तो मैं कैसे कह पाता? अगर मैं ये मनुष्य होता तो कैसे कह पाता? या मैं एक वस्तु होता, दूसरी वस्तु ना होता, तो कैसे कह पाता मैं कि मैं हर जगह हूँ, अहम ब्रह्मास्मि? फिर ब्रह्म ज्ञान तो झूठा ज्ञान हो जाता। बुद्धि से नहीं, होकर जानेंगे आप। इसीलिए इस तरह के जो प्रश्न है, बड़े अजीब अजीब जवाब आते हैं उसके। मुझे तो एक भी पसंद नहीं है उसमें से। बड़े अजीब जवाब आते हैं, क्योंकि बुद्धि का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें गुरु की भी कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि सामने वाला अभी तक सुनने को तैयार ना हो। जैसे मैंने कहा अभी कि कुछ हो नहीं रहा है, इसको इस तरह से मत देखिए, कुछ हो रहा है मेरे सामने। अब यहाँ बुद्धि पहुंच नहीं पाती, और वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि गुरु ने कहा क्या है। तो फिर कोई मनगढ़ंत जवाब देना पड़ता है कि जब तक बुद्धि शुद्धि नहीं होगी, जो धुंधली हो गई है बुद्धि, वो जब तक साफ नहीं होगी तब तक मेरा कहना भी बेकार है। इसको कोई और जवाब दे दिया जाता है, और आप सालों भटकते रहेंगे। आप आध्यात्म के रेगिस्तान में, आध्यात्मिक जंगल में, आपको कोई ना कोई जवाब मिलता रहेगा। आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। जो भी है वो पहले से पूर्ण है। जानने का प्रयास, इसमें आधा अधूरा जो प्रयास है वो भी पूर्णता में ही आ जाता है। जानने का प्रयास करते रहोगे तो कभी नहीं जानोगे, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अज्ञान का कांटा तो लगा है, ज्ञान का कांटा लेकर उसको आप निकाल रहे हैं।
ज्ञान का कांटा कब फेंकेंगे आप? ज्ञान का कांटा ही चुपता रहेगा। अब शून्य हो तो शून्य हो जाओ।